तो यही है तपस्या गायकवाड़ का घर, जहाँ तपस्या और उसके पूरे परिवार को बेरहमी से मार दिया गया था। अब यहाँ कौन रहता है? रहता नहीं, रहते थे। जब जिंदा थे तो रह रहे थे, अब मर गया तो? सर एक वॉचमैन रहता था, लेकिन वो भी छोड़ के चला गया। सर और कुछ? एन मौके में सब हकता है और तुम मुत्ता है। चल भाग। बेवकूफ। तुम यहीं रुको। ओके सर।
जा साले! रुक नहीं तो गोली मार दूंगा। भाग के कहां जाएगा साले? बैठ इधर। पुरानी कहावत है, कत्ल करने के बाद कातिल कत्ल की जगह पर एक बार जरूर लौट कर आता है। जैसे कि तू आया है। इसका मतलब तपस्या और उसके परिवार का कत्ल करने वाला वो कातिल या तो तू है या फिर तू उस गैंग में शामिल है जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया। चल सच सच बता, पूरी कहानी क्या है? क्योंकि अगर तू नहीं बोलेगा तो सच उगलवाना मुझे आता है, और अगर कहीं मैंने तेरे मुंह से सच उगलवा लिया और मुझे यह पता चला कि वो कातिल तू ही है, तो मेरी एक बात याद रखना, मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि अगली बार एक कीड़े को भी अपने पैरों तले रौंदने से पहले तू 1000 बार सोचेगा। चल भाग। साहब, आपकी वो पुरानी कहावत भी सही है, और जो आपने मौके पे डायलॉग मारा है ना, वो भी सही है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा मैं आपसे, वक्त ज़ाया करने से अच्छा होगा कि आप तपस्या के परिवार के कातिल को ढूंढिए, क्योंकि ये जो आप अंधेरे में तीर घुमा रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपको जिस कातिल की तलाश है वो मैं नहीं हूँ। ना ही तो ये कोई शॉपिंग मॉल है और ना ही यहाँ कोई मिडनाइट सेल चल रही है। तो तेरी यहाँ आने की वजह? इंस्पेक्टर साहब, प्यार करता था मैं तपस्या से, और वो भी मुझसे बेइंतहा प्यार करती थी। यही वजह थी। तेरी ये वजह पहले भी 1760 बार सुन चुका हूं मैं। तेरे जैसे सड़क छाप आशिकों को अच्छी तरह जानता हूं मैं। पहले अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में पैसे वाली लड़कियों को फंसाते हैं और फिर उनका ये हश्र करते हैं। और तपस्या तो इतने बड़े बिजनेसमैन नरेंद्र गायकवाड़ की बेटी थी, और तू मुझसे कह रहा है कि वो तेरे जैसे 2 कौड़ी के मैकेनिक से प्यार करती थी। साहब, पानी मिलेगा? नहीं। साहब, प्यार में अमीर गरीब कुछ नहीं होता। प्यार ऐसी कुत्ती चीज है ना, किसी को भी किसी से हो जाती है। जैसे तपस्या को मुझसे हुआ था, हम शादी भी करने वाले थे। तो आप ही मुझे बताइए, मैं उसे क्यों मारूंगा? आपको लगता है मैं उसे मारूंगा? हाँ, मुझे लगता है। तेरी शक्ल पर दिखता है। वो क्या है ना साहब, शक्ल पे तो बहुत कुछ लिखा रहता है, देखा होगा आपने। लेकिन फिर भी तपस्या मुझसे प्यार करती थी। चलिए, सारी बात हटाइए, साइड में रखिए। आप तो इंस्पेक्टर हैं, आप तो बड़े आदमी हैं, तो आप अपने आप को मेरी जगह रख के सोचिए। सच्चाई आपको खुद ब खुद नजर आ जाएगी। और आप ही बोलते थे ना, शक्ल बोलती है।
कैसे हो गायकवाड़? आओ पटेल। कल मिलोगी ना? हाँ, बाय। बाय, गुड नाइट, लव यू। कैसे आना हो? मैं अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। 1-2 करोड़ होता ना तो मैं छोड़ देता, पर ये 150 करोड़ का है। तूने मेरे 125 करोड़ वापस किया है और 25 करोड़ ब्लॉक कर दिया। क्यों? देख सुधांशु, तेरा 65 करोड़ का मामला सचिन गुप्ता के यहाँ लटका पड़ा है, सब जानते हैं। सचिन मेरा बिजनेस पार्टनर है, उसकी कंपनी में मेरा ही पैसा लगा है। तू उसका लौटा दे, तेरा जो मुझसे बनता है वो मैं तुझे दे देता हूँ। गायकवाड़, ये मेरे और सचिन गुप्ता के बीच का डील है, तुझे बीच में नहीं आना चाहिए। ये जो बीच की डील की है ना तूने, इसमें फेस सचिन गुप्ता का है और पैसा मेरा लगा हुआ है। तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? धंधा ऐसे ही किया जाता है, हर जगह बीच में आना जरूरी है क्या? गायकवाड़, तू मेरे साथ बहुत गलत कर रहा है। देख, तेरे और मेरे बीच में जो मनमुटाव है ना, अभी इसी वक्त खत्म कर देते हैं। भलाई इसी में है। तुझे जो करना है तू कर, जिसके पास जाना है तू जा, लेकिन जिसके पास भी तू जाएगा ना, तुझे जवाब वही मिलेगा जो मैंने तुझे दिया है। देख, तू बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ। दिस इज नॉट फेयर। ठीक है ठीक है, आइंदा ये धंधे की बात मेरे ऑफिस में आके करना, घर पे दोबारा मत आना। नरेंद्र गायकवाड़, मेरा भी नाम सुधांशु पटेल है, मेरी भी कोई हैसियत है यहाँ पर। मैं तुझे देख लूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। चल निकल। ये इस वक्त कहां से आ रही है? कल ही समझाया था इसे। पापा आप आराम कीजिए, इसे मैं समझाता हूं। कहां से आ रही है? भैया मना किया था ना तुझे घर से बाहर जाने के लिए। एक बात सुन ले, आज के बाद बिना बताए अगर घर से निकली ना, ये तेरी टांगे है ना, ये काट दूंगा मैं। चल निकल अपने कमरे में, चल निकल। जी भैया। मामा तेरा मामला तो एकदम सेट था। एक तरफ अपने 2 कौड़ी के गैराज में नट बोल्ट घुमाकर पैसे कमा रहा था, और दूसरी तरफ नरेंद्र गायकवाड़ की बेटी को घुमा रहा था। फिर क्या हुआ, यही जानना चाहता हूं मैं। तेरा मैटर फंसा कहां? साहब, सब सही चल रहा था। हम यानी कि मैं और तपस्या बहुत खुश थे। वो जब भी मेरे पास आती थी हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती थी, बताती थी। वो नहीं होती एक छोटी सी बच्ची, वैसे ही मैं उसकी बातों को बड़े ध्यान से सुनता था, उसके मासूम चेहरे को देखता रहता था। ढक्कनो 2 टके के लौंडो, अंधे के अंधे हो तुम। वो क्या कहते हैं, गंदी नालियों के गंदी नाली के कीड़े हो तुम। चाचू, क्या तुम नहीं हो गंदी नाली के कीड़े? अबे नहीं हूँ। अरे मैं तुम जैसा गंदी नाली का कीड़ा नहीं हूँ। मैं तो वो साफ नदी का मगरमच्छ हूँ जो सारी मछलियों को खा जाता है। अबे डफरो, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे कारण मुझे ये गंदे कपड़े पहन के 2 टके के गैरेज में काम करना पड़ता है, वरना तुम देखना गंदी नाली के कीड़ों, एक दिन मेरा अपना गैरेज होगा। ये बड़ा गैरेज, बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, मर्सिडीज, ऑडी, फरारी, BMW, और मेरे गैरेज का नाम होगा 5 स्टार चाचू गैरेज। और मैं गिनूंगा नोट, गले पे बैठूंगा, ये करारे करारे हरे हरे गिड़ 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 गिड़
नोट गिनूंगा। तो यहाँ क्या कर रहे हो? जाके खोल लो ना अपना 5 स्टार गैरेज। हाँ। तो फिर यहाँ क्यों मरा रहे हो? अबे ढक्कन, वक्त है, ये वक्त भी कट जाएगा, समझे? उसके बाद देखना, मैं तुम्हें यहाँ नहीं दिखूंगा चूतिए। फिर मैं बड़ा आदमी बनूंगा और वो साला चूतिया वो भी ढक्कन का ढक्कन ही करेगा। साला एक नंबर का चूतिया इंसान है। अबे हाँ, गैरेज है, काम करे, साला 2 पैसे कमाए, धंधे पे ध्यान देता नहीं है। लो काम चोरो, ये क्या बाजार लगा के रखे? चलो सो जाओ, कल सुबह बहुत काम है, चलो। और चाचू, तुम पर तो भोलेनाथ सवार लग रहे हैं। हाँ वो तो है, लेकिन ये बता कि यार तेरे सर से लौंडियों का भूत कब उतरेगा? तू यार ये लौंडिया के पीछे पड़ा रहता है। अरे धंधे पे ध्यान दो, 2 पैसा कमाओ। चाचू, वो कहावत तो आपको पता होगी कि जनाब ये इश्क है जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। इश्क का प्यादा बन गए हो मियाँ। ये बताओ, ये तुम्हें किस ग्राहक ने सिखाया है? साले उसका नाम पता बताओ, हम उसकी गाड़ी जला देंगे। ओ चाचू, जाके खोलो ना अपना 5 स्टार गैरेज। 5 स्टार गैरेज? हाँ, चाचू खोलने वाले हैं। कहते हैं आपको धंधा करना नहीं आता, ये करके दिखाएंगे धंधा आपको। अरे वाह। अबे बिल्कुल करके दिखाएंगे। तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, शुक्र मनाओ जो फिर भी है 2 टके का गैरेज मिला। तुम साले कीड़े इसके काबिल भी नहीं हो। चलो खा पी के सो जाओ, बहुत हो गया। गटर, चाचू गटर नहीं बोलने का। चल मेरी भैंस के बटर, चल। संभाल के, संभाल के। भाई क्या बीच में क्या डाल के रखा है? संभाल के। साला बुढ़ऊ चलता है आपसे। देखिए ना, खुद तो शादी किया है नहीं, आपके साथ लड़की क्या देख ली? जल जल के देखो कैसा लाल हो रहा है। भाई सपने देखने का हक है ना सबको है। अब अगर ये बूढ़ा हो, वो कौन सा गैरेज है? 5 स्टार। 5 स्टार गैरेज खोलना चाहता है तो खोलने दो। पता तब चलेगा जब काम बिगड़ेगा और ग्राहक आकर पिछवाड़े पे लात मारेगा। सब कुछ तो सही चल रहा था, तेरी मोहब्बत की दुकान भी ठीक चल रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कहानी में ट्विस्ट आ गया? तेरे जैसे गैराज में काम करने वाला एक 3rd क्लास मैकेनिक, जिसे रांची पाना लेकर गाड़ियां ठीक करनी चाहिए, वो कातिल कैसे बन गया बे? सही बात है साहब, जब किस्मत साथ देती है ना तो इंसान सर कटने के बाद भी बच जाता है, और अगर किस्मत साथ नहीं देती तो थप्पड़ से भी इंसान मर जाता है। साहब 4 दिन हो गए थे मुझे तपस्या से बात किए हुए, उसका फोन भी बंद आ रहा था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने आपस में बात ना की हो, मिलना बंद, फोन पे बात बंद। कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। उसके घर जा सकता था मैं, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि उसने मुझे मना किया था स्ट्रिक्टली उसके घर नहीं जाना। सर पे टेंशन सवार थी मेरे, जैसे भूत तांडव नहीं करता वैसे। अब आप ही बताइए कि सिवाय इंतजार के मैं कर भी क्या सकता था, और जो भूत तांडव कर रहा था ना, उसका इलाज तो सिर्फ भोलेनाथ के पास ही था। अबे करण, तुझे क्या हो गया है? किस सोच में डूबा रहता है तू? क्यों परेशान है? सब अच्छा होगा। हा? मेरे हालात का कोई अंदाज नहीं है मुझे। आपसे सुना है कि मैं परेशान हूँ। चाचू, ये तपस्या मुझसे मिलने क्यों नहीं आती? देख बेटा, जरूर कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ है, नहीं तो वो जरूर आती, घर से निकलती। बता रहा हूं मैं, जरूर घर में कुछ हुआ है, नहीं तो वो घर से निकलती, तुझसे मिलने आती, वरना वो लड़की रुकने वाली नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है। चल छोड़ यार,
एक एक ठंडी बियर मारते हैं, बियर अंदर टेंशन बाहर। दिमाग ठंडा होगा तो कुछ सूझेगा। अरे छोड़ना चाचू, पहले इतना काम पड़ा है, क्यों टाइम पास कर रहे हो? दिमाग की माबेन मत करो, जाओ। तुम यार लौंडिया के चक्कर में क्या हो गया तुम्हें? अरे एक जाएगी तो दूसरी आएगी। क्या ये क्या नौटंकी लगा रखी है? जब देखो सुट्टे की पड़ी रहती है तुम्हें। इतना काम पड़ा है और तुम्हें सुट्टा सुट्टा सुट्टा। ये खोलेगा गैरेज, ये बुढ़ा। एक काम इससे ढंग से होता नहीं है। 2 दिन के लिए गैरेज छोड़ के जाओ तो पूरे गैरेज की माँ बहन करके रख देता है। औकात है क्या इसकी? क्या है इसके गैरेज का नाम? 5 स्टार गैरेज। घंटा स्टार है तुम्हारा। सबके सब साले कामचोर। हाँ, घंटे का ही गैराज खोलूंगा, घंटे का, और गैरेज का नाम रखूंगा घंटा गैराज। आओ घंटे की गाड़ियां ठीक करने, तुम्हारा घंटा भी ठीक कर दूंगा मैं। दीदी प्लीज जाने दो ना, प्लीज दीदी। आपको पता है ना प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है और आज उसका बर्थडे है, और आपको तो पता है ना मेरे बर्थडे पे कितना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है। वो मेरा बर्थडे का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट था। दीदी आप सोचो मैं उसके बर्थडे पे नहीं जाऊंगी तो कितना बुरा लगेगा। दीदी प्लीज जाने दो, प्लीज। तो पागल हो गई है क्या? यहाँ का माहौल देख जरा, कितना गर्म है। राजीव और पापा कितने गुस्से में हैं। तुझे स्ट्रिक्टली घर से बाहर निकलने के लिए मना किया गया है। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। दीदी प्लीज जाने दो ना, डैड को समझाओ ना प्लीज। वैसे तो पार्टी तो लेट नाइट है और मैं जल्दी आ जाऊंगी। अगर मेरे फ्रेंड्स लोग ने देख लिया ना तो मुझे लेट नाइट तक रुकना पड़ेगा दीदी। इसलिए मैं बोल रही हूँ दीदी, मैं अब भी जाके अब भी गिफ्ट देके आ जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज दीदी। सॉरी तपस्या, जब पहले भी छूट दी गई थी, तूने उसका गलत फायदा उठाया। सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकती। प्लीज जाने, प्लीज थोड़ी देर के लिए जाने दो। क्या बात है भाई, क्या बातें शातें हो रही हैं? किसका बर्थडे है? कहाँ जाने की तैयारी है? हमें भी तो बताओ। उसकी सहेली का बर्थडे है, जाना चाहती है। सहेली का बर्थडे? किसका? नाम? प्रिया। प्रिया? प्रिया का बर्थडे तो पिछले हफ्ते था ना? नहीं भैया, वो और उस दिन तपस्या रात को 1 बजे आई, मुझे अच्छे से याद है। नहीं भैया, वो रिया थी, प्रिया नहीं थी, दोनों अलग अलग है। देख सुन, रिया हो, प्रिया हो या कोई और हो, तू जाएगी नहीं। तपस्या देख, तुझे पता है तेरी वजह से कितना मैटर हुआ है घर में। हंसिका तू मेरे साथ चल। चल प्लीज प्लीज। चुप, चल। मना मतलब मना। चल चलते हैं, चल। बेटा हंसिका। जी पापा। जरा किचन में जाके देखो, तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए काढ़ा तैयार किया क्या? ठीक है पापा। बेटा राजीव। हाँ पापा। मैंने तुम्हारे लिए पंचकुटीर नाम की एक कंपनी रजिस्टर्ड की है जी, और स्टेट गवर्नमेंट से 50,000 घर बनाने का टेंडर निकलने वाला है जी। वो इसी कंपनी को मिलेगा जी। ठीक है। तुम एक काम करो, ये लीजिए पापा। शाम को शेखावत के घर जाके उसको मिलो जी, और जाकर उसे 5 लाख रुपए दे दो जी। और हाँ, पैसे मम्मी से लेना। चल। राजीव, मैं सोच रही थी तपस्या की सहेली रिया का बर्थडे है, वो जाने की जिद कर रही है, जाने देते हैं ना उसे। एक बात बोल रहा हूँ मैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझी ना? ठीक है भैया। पापा वैसे भी उसकी वजह से गुस्से में। अब चलो। इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुझे पता है, तुझे देखे बिना मुझे कितनी तकलीफ होती है, तड़पता हूं मैं। तुझे मजा आता है ना मुझे तड़पाने में? मैं जानता था तू मुझसे मिलने जरूर आएगी, लेकिन इस दिल को कैसे समझाऊं? करण, ये फिल्मी डायलॉग गाना बंद करो। मुझे ये पागल प्रेमी वाला नौटंकी बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो फिर ये बता, कहाँ थी इतने दिनों तक? समझने की कोशिश करो, घर में बहुत टेंशन चल रहा है। पापा बहुत गुस्से में, और पता है मुझे घर से निकलने की परमिशन भी नहीं है। और पता है कैसे कैसे मैं प्रिया का बर्थडे का बहाना करके तुमसे मिलने आई। एक बात बता, तेरा ये बुढ़ाओ
करण। तेरा बाप? करण। अच्छा, तेरे पापा इतने गुस्से में क्यों रहते हैं? पूछो मत। उस दिन जब तुम मुझे छोड़ने आए थे घर तक, मैं घर में गई तो मैंने देखा ऑलरेडी महाभारत स्टार्ट था। कोई सुधांशु पटेल करके था, उसका और पापा का बहस चल रहा था और उस वजह से पापा ने पूरा गुस्सा मुझ पर उतार दिया और मुझे घर से निकलने के लिए मना कर दिया। आई एम सो सॉरी हनी। मुझे पता है तुम्हें कितनी तकलीफ हुई होगी ना इन 4 दिनों में। वो कमीना सुधांशु पटेल, वो नहीं होता तो सब कुछ पहले के जैसे होता। हम हमेशा मिलते पहले की तरह। क्या नाम बताया दोनों उस आदमी का? कोई सुधांशु पटेल था। सुधांशु पटेल। करण, क्या सोच रहे हो तुम? मिल गया तुम्हें? कहाँ से ढूंढ निकाला तुमने? और अब क्या करोगे? नहीं यार, ऐसा कुछ मत करना प्लीज। तुम जेल चल जाओगे तो मेरा क्या होगा? तपस्या, किससे बात कर रही हो? और ये फोन कहाँ से मिला तुम्हें? दीदी, वो मैंने कबर्ड से लिया था। फ्रेंड थी, मेरी स्कूल फ्रेंड थी। दीदी, हाँ? मैं क्या सोच रही थी ना? क्या सोच रही थी? वो पता है कमीना हमारे घर पे आया था। क्या नाम था उसका? कौन? हमारे घर पे आकर उसने इतना ज्यादा झगड़ा किया था। वो पापा का मैटर है, पापा खुद संभाल लेंगे, तू उसमें दिमाग मत लगा। उसने हमारे घर पर आके इतना ज्यादा तमाशा किया, उसे भी तो उसका सबक मिलना चाहिए। तू सिखाएगी उसे सबक? हाँ। अपनी हद में रह, अब चुपचाप सो जा। मुझे ऐसा लगता है ना, उसे खत्म ही कर दिया जाए, सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देख, अब तू ज्यादा ही दिमाग चला रही, अब सो जा चुपचाप। करण, क्यों बुलाया मुझे? पता है कितनी मुश्किल से दीदी को मना के आई हूँ। ओह माय गॉड करण, ये तो वही आदमी है ना जिससे पापा का झगड़ा हुआ था। और तब से पापा ने मुझे घर से भी निकलने नहीं दिया है। ये वही आदमी है। तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जानता हूँ कि तू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और मैं तुझे यहाँ तुझसे हफ्ता वसूल करने के लिए नहीं लाया हूँ। मेहनत करता हूँ और ईमानदारी की खाता हूँ, हराम की नहीं। और ये भी मत समझना कि मैं तुझे यहाँ किडनैप करके लाया हूँ, समझा? इस लड़की को देख रहा है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, तपस्या गायकवाड़, नरेंद्र गायकवाड़ की बेटी। हाँ, वही नरेंद्र गायकवाड़ जिसके साथ तेरा लफड़ा चल रहा है। और इस लफड़े के चलते इसके बाप ने इसे 4 दिन घर से बाहर निकलने नहीं दिया, और उसी वजह से मैं इससे 4 दिन तक मिल नहीं सका। तुझे पता है कितना तड़पा हूं मैं उसकी वजह से? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। ये जो तुझे दर्द हो रहा है ना, ये दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं है जो मेरे दिल में हो रहा था, समझा? इसीलिए प्यार से बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन, अपने इस बिजनेस को डाल अपने पिछवाड़े में, और नरेंद्र गायकवाड़ के साथ तेरा जो भी लफड़ा है ना, उसे भूल जा। क्योंकि आज के बाद अगर तू इस लफड़े में पड़ा ना, तो मैं तुझे एक ऐसी जगह ले जाकर दफनाऊंगा कि तेरी 7 पुश्ते भी तेरी शक्ल देखने को तड़पेगी, समझा? करण, छोड़ दो तुम उसे, प्लीज छोड़ दो। छोड़ो, जाने दो उसे। जान से मार दूं? नहीं, जाने दो। वैसे भी उसे सबक मिल चुका है, प्लीज जाने दो, प्लीज। तेरा दिन तो अच्छा है बुड्ढे, मेरे प्यार ने प्यार से बोला, इसलिए तुझे प्यार से जाने दे रहा हूँ, समझा? भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा जल चढ़ा देना। अच्छा। गाड़ी के डिक्की में डालकर लाया था, 2 पांव पर छोड़ रहा हूं। चल निकल। साला, तुम भी ना बहुत बड़े पागल हो, सच में। लव यू। आज के बाद अगर किसी की वजह से 4 दिन तो क्या, 4 पल भी मुझसे दूर रही ना, करण छोड़ो, तो तुझे भी जान से मार दूंगा, समझे? नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़ के, ठीक है? करण, तुम भी ना सच में पागल हो। अगर मैं वहां होती नहीं ना, तुम सच में सुधांशु को मार डालते। देखा कैसे थर-थर कांप रहा था वो। तपस्या, सुधांशु की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया था।
उसकी वजह से तुम मुझसे 4 दिन तक मिली नहीं, और इन 4 दिनों में मैं तुमसे मिलने के लिए कितना तड़पा हूं तुम नहीं जानते। देखना, मैंने उस सुधांशु को इतनी अच्छी तरह समझा दिया कि अब वो तुम्हारे बाप के रास्ते में कभी नहीं आएगा। चलो करण, बहुत देर हो गई है, मैं अब जा रही हूँ। कल मिलते हैं। बाय बाय। लव यू। ये लो, आ गई आपकी लाडली बेटी और उसका बॉयफ्रेंड, जिसके जरिए तुमने मुझे उठाया था। गायकवाड़ साहब, आपके और हमारे साहब के बीच में जो डील थी, उस डील के मुताबिक अभी भी आपको उन्हें 25 करोड़ देने हैं। जब हमारे साहब ने वापसी की मांग की तब आपने साफ साफ इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, आपकी लाडली बेटी है ना, उसका बॉयफ्रेंड जो कि एक गुंडा है, उसके सहारे हमारे साहब को उठवाया और ये भी धमकी दिलवाई कि आपके मामले से दूर रहे। गायकवाड़, अब तू चाहे कितना भी गुंडा भेज, मैं डरूंगा नहीं। तेरे गुंडागर्दी और दादागिरी को मैं सबके सामने ला के रहूंगा। अब हम पुलिस में जाएंगे, मीडिया के पास जाएंगे, तेरा असली चेहरा सबके सामने ला के रहूंगा। गायकवाड़, सुधांशु, मेरी बात पर विश्वास कर, मैं इतना घटिया इंसान नहीं हूं और ना ही मैंने ऐसा कुछ किया है। देखिए भाई साहब, आप ही नहीं, पूरी दुनिया हमारे खानदान के बारे में जानती है। रहा सवाल तपस्या का, तो वो मेरी बेटी है और मेरी बेटी किसी गुंडे मवाली के साथ तो प्यार कर ही नहीं सकती, और ना ही हमने उनके जरिए आप पर कभी भी किसी प्रकार का भी दबाव बनाने की कोशिश ही की। हाँ, वो बात कुछ और है, वो होंगे कोई और। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार में हैं। भाभी जी, मैं कभी किसी गलतफहमी का शिकार नहीं हूँ। अभी अभी आपके आंखों के सामने वो गुंडा आपके घर के दरवाजे तक छोड़ के गया आपकी बेटी को, और आप कहते हैं कि मैं गलतफहमी का शिकार हूँ। कैसे मान लूं इस बात को? गोवर्धन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। विश्रम, गोवर्धन, ये सही मौका है। पुलिस में कंप्लेंट करो, FIR करो, मीडिया के माध्यम से ज्यादा उछालो। वो नरेंद्र गायकवाड़ साला अपने आप बदनाम हो जाएगा। क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सर कुछ और सोच रहा हूँ। वो गुंडा कौन? उस लड़की ने क्या नाम बताया था? करण। उसने आपको उठवाया था ना? अब उसी से गायकवाड़ को खत्म करवाएंगे। वो गुंडा हमारे लिए काम करेगा? बिल्कुल करेगा। एक गुंडा है सर वो। पैसे के लिए वो लोग कुछ भी करते। आपने अगर पैसे दिए ना, तो गायकवाड़ तो क्या, गायकवाड़ की खानदान को खत्म कर देगा वो। I think you are right. तपस्या, तुझे एक बात पता है? मैं अपने पति सूरज को छोड़कर यहाँ क्यों चली आई? क्योंकि एक दिन उसने नशे की हालत में हमारे मम्मी पापा को बहुत गालियाँ दी थी। मैं बहुत जल्द उसे तलाक भी ले लूँगी। एक ऐसे इंसान के साथ मैं कैसे घर बसा सकती हूँ जो हमारे मम्मी पापा की इज्जत करना ना जानता हो। हमारे मम्मी पापा ने वो हर चीज़ दी जो हम चाहते थे, हमारी हर ख्वाहिश पूरी की, हर सपनों को देखते ही पूरा कर दिया। तो फिर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं जिससे उनके दिल को ठेस पहुँचे? आफ्टर ऑल हमारे पापा नरेंद्र गायकवाड़ कोई मामूली इंसान नहीं है, वो करोड़पति बिजनेसमैन है। टाइम्स ऑफ इंडिया में अक्सर उनका फ़ोटो छपता है। हमारा एक गलत कदम उठाने से उनके पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा, कभी सोचा है? तुम किससे मिलती हो
उसके साथ कहाँ जाती हो? मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस एक बात का ध्यान रखना, हम अपने पापा मम्मी की बेटियां हैं। उनकी इज्जत मान सम्मान हमारे हाथों में है। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तपस्या एक गुंडे बदमाश से प्यार कर रही है? इस बारे में आज तक तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम दोनों बुत बन के क्यों बैठे हो? यही नाम कमाया मैंने जिंदगी भर मेहनत करके। मेरी बेटी एक गुंडे से प्यार करेगी? और मैंने उसे कब कहा जाके सुधांशु को धमकाओ? और उसने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुम तो घर पर रहती थी, बच्चों पर नजर भी नहीं रखी। नानू जी, मैं सच कह रही हूँ, हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैं जानती तो आपसे छुपाती। उसने इतना बड़ा कदम उठाया और तुम्हें पता तक नहीं चला? या तुम्हें सब कुछ पता था और तुम मुझसे छुपाती रही? आई एम सॉरी पापा, तपस्या के इस मैटर के बारे में घर में किसी को कुछ भी नहीं मालूम था, और अगर पता होता ना तो ये मैटर में घर के बाहर ही निपटा देता। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, चिंता मत कीजिए। इस मैटर को पर्सनली अब मैं देख लूंगा। क्या देखेगा तू? जो होना था वो हो चुका। वो साला 2 टके का सुधांशु ना जाने किस किस के पास जाएगा, मीडिया वालों के पास, पुलिस के पास। नानू जी, चाहे कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके उन्हें रोकिए, क्योंकि आपके इतने साल की बनाई हुई इमेज पे पानी फिर जाएगा। तुम चुप रहो, मैं कुछ सोचता हूं। शर्म आनी चाहिए तुझे। कल रात को तू जब इस बारे में बात कर रही थी, मुझे लगा तू मजाक कर रही है। और एक बात बता, तुझे उस गुंडे बदमाश से ही प्यार होना था? जरा भी अपने लेवल, अपने हैसियत की परवाह नहीं की तूने? दीदी, वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है। आई एम सो सॉरी दीदी। हंसिका, क्या कहा था तूने मुझे? हाँ, क्या कहा था? कि ये अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई है और ये मिलती है उस गुंडे बदमाश के साथ। तुझे पता नहीं था ये? राजीव, रियली मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। इसने कभी मुझसे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया। भैया, वो कोई गुंडा बदमाश नहीं। मुंह तोड़ दूंगा एक थप्पड़ देके, समझी ना? ये करेगी तू? उस गुंडे के साथ इश्क लड़ाएगी तू? आज के बाद घर से बाहर निकलेगी नहीं तू। मोबाइल दे इसका। प्लीज मोबाइल दे। प्लीज प्लीज भैया, प्लीज। मोबाइल दे मुझे। मैंने ले लिया है। राजीव, प्लीज पापा को समझाओ ना, वो बहुत गुस्से में है। अरे इस कमीनी ने जीना मुश्किल कर दिया हम लोगों का। काम ही ऐसा किया इसने। चल। और इसके बाद तपस्या को घर में बंद कर दिया गया और तू फिर कभी उससे मिल नहीं पाया। और इसी गुस्से में तूने सबको जान से मार दिया। सही कहा ना मैंने? नहीं इंस्पेक्टर साहब, तपस्या ने मुझसे मिलना बंद कर दिया था, मैंने नहीं। लेकिन उसने मुझसे कहा था चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे मिलने ना आऊं। जब सही वक्त आता तो सबको सब बता देती। मैं नहीं गया उससे मिलने। और उधर नरेंद्र का दुश्मन पटेल, नरेंद्र से बदला लेने पे उतारू था वो। और गायकवाड़ मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारी उस बेवकूफ लड़की ने काम ही ऐसा कर दिया है। उस कमीने सुधांशु के आगे झुकने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। अब गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं पापा, जो होना था वो तो हो चुका है। मैं क्या बोलता हूँ, हम लोग पैसा ले दे के कुछ मामले को सेटल कर देते, कम से कम सुधांशु चुप तो रहेगा। मैं भी यही सोच रहा था। मामले को ले देकर खत्म करने में ही समझदारी दिखाई देती है। तुम एक काम करो, सारिका से पैसे ले लो, चलकर सुधांशु को दे आते हैं। आप कहीं नहीं जाओगे पापा। इस मामले को पैसा ले दे के सेटल मैं करूंगा। नहीं राजीव, यह काम तुमसे नहीं होगा। तुमसे ज्यादा मैं उसे जानता हूं। मुझे साथ चलना ही होगा। ठीक है पापा, जैसी आपकी मर्जी। तू एक बात बता गायकवाड़, वो 2 कौड़ी के गुंडे को मुझे छूने की हिम्मत कैसी हुई? उस गुंडे ने मुझे मारते हुए, पीटते हुए, घसीटते हुए ले जाकर डिक्की में बंद कर दिया और धमकी दिया कि मैं तुम्हारे मामले से दूर रहूं। जब ये सब चल रहा था ना, तो तेरी बेटी तपस्या वहीं खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, हंस रही थी। अब तू मुझे सफाई देने आया है और तुझे कुछ नहीं मालूम? ये मैं कैसे मान लूं? देख सुधांशु, मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता।
मेरी बात पर विश्वास कर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। और गलती तेरी भी तो है। तुझे मुझसे मिलने के लिए मेरी ऑफिस आना चाहिए था, घर पर नहीं। आया था घर पर, क्या कर लेगा तू? गुंडे से पिटवाएगा, किडनैप कर लेगा तू? हे भगवान, तुझे कौन सी भाषा में समझाऊं सुधांशु? मेरी बात सुन, तुझे इसी बात का गुस्सा है ना? उस गुंडे ने तेरी बेइज्जती की। हाँ। तू एक काम कर, उसे मरवा दे। जितना पैसा लगेगा मैं तुझे दूंगा। वो तेरा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उस 2 टके के गुंडे ने मेरी बेटी को भी प्यार के जाल में फांस रखा है। वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। सुन, एक काम करते हैं, ले दे के मामले को यहीं सेटल करते हैं। तेरा जो पुराना हिसाब है वो 25 करोड़ ले ले, ऊपर से तुझे और 10 करोड़ रुपए देता हूं, पर तू मुझे माफ कर दे। ऐसे कैसे माफ कर दूं तुमको? बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। नरेंद्र साहब, हमें ये डील मंजूर है। ये पैसे लेके हम सब कुछ भूल जाएंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। गोवर्धन, ऐसे कैसे ये डील मंजूर है? सब बात समझने की कोशिश कीजिए। सर, आप जा सकते हो। चलो। गोवर्धन, मैं किसी गुंडे से नहीं डरता। मैं खामोश बैठने वाला नहीं हूं। मैं चुप बैठिए सर, शांत रहिए, मेरी बात तो सुनिए। इस चक्कर में हमें बाकी बकाया रकम तो मिल गई और ऊपर से 10 करोड़ और मिल गए। उसी 10 करोड़ से हम गायकवाड़ को मरवाएंगे। सर, जमाना बदल गया है। सोचिए, कुछ भी करने से पहले पैसों की जरूरत होती है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें 100% नरेंद्र गायकवाड़ का ही हाथ है। ठंडे दिमाग से सोचिए सर, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का टेंडर निकलने वाला है। हमें सबको पता है वो टेंडर गायकवाड़ को ही मिलेगा, तब जाके कहीं हमारा नंबर होगा। लेकिन गायकवाड़ ही नहीं रहा तो टेंडर हमें मिलेगा। हाँ सर, अब अच्छी तरह से आपको समझ में आया। नरेंद्र गायकवाड़ को रास्ते से हटाने के लिए हम उसी के दिए हुए पैसों का इस्तेमाल करेंगे। तो इसे कहते हैं परफेक्ट बिजनेसमैन। जब अपना गला फंदे में फंसा हो तो झुकने में बुराई नहीं है। इससे पहले कि नाक कट जाए, नरेंद्र गायकवाड़ ने बहुत अकलमंदी से काम लिया। लेकिन एक बात बता, तुझे इतनी सारी बातें कैसे पता? वो क्या है ना साहब, जब भी तपस्या को मौका मिलता था ना, अपनी बड़ी बहन का फोन लेकर बाथरूम में जाकर मुझे कॉल करती थी और घर की सारी बातें मुझे बताती थी। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है, सब कुछ। कुछ तो सच्चाई थी और कुछ मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। लेकिन मेरी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। उससे मिलने का मौका नहीं मिल रहा था मुझे। मेरी बात हो रही थी उससे, लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा था। मेरी आंखें तरस गई थी उसे देखने के लिए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और उधर पैसा देने के बावजूद भी मामला खत्म नहीं हो रहा था वहां पे। सुधांशु ऐसे तो मानने वाला था ही नहीं। उसके तो दिमाग में कुछ और चल रहा था। सर जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं भी चाहता हूं आपकी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो। नरेंद्र गायकवाड़ को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और वो गुंडा, उसने आपको छुआ था ना, उसी गुंडे से हम गायकवाड़ को मरवाएंगे। वो वर्धन, वो गुंडे का नाम क्या था? करण। हाँ, वो गुंडा नरेंद्र गायकवाड़ के बेटी से प्यार करता है। क्या वो हमारे लिए काम करेगा? क्या हम उस पर विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये पैसा है ना, पैसा, ये पैसा उसे एक काम करवाएगा और बदले में हम उसे मुंह मांगी रकम देंगे। फिर देखते हैं ना ये कैसे काम नहीं करता है। ठीक है, हम सोचते हैं। कैसे हो करण? लगता है उस दिन का डोज काफी नहीं हुआ तुझे।
कैसे आना हुआ? करण, मैं बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक जौहरी भी हूँ। मुझे अच्छे भले बुरे इंसानों की पहचान है। तो बताइए ना जौहरी साहब, आपने मेरे अंदर ऐसा कौन सा हीरा जड़ा हुआ देख लिया कि मुझसे दूर भागने की जगह मेरे पास आ गए? हिम्मत, होशियारी, काबिलियत। शायद तुम मुझे ठीक से जानते नहीं, इसलिए तुझे मेरी काबिलियत का अंदाजा नहीं। बिजनेस की दुनिया में लोग मुझे चाणक्य कहते हैं। मैं चाहूँ तो यहाँ का रूप रंग चेंज कर सकता हूँ। देखने वाले कल कहेंगे कि कल यहाँ गैरेज था, और तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ताली बजाओ भाई लोग, डायलॉग अच्छा मारता है ना अंकल? बहुत अच्छा डायलॉग था। अब मुद्दे पे आ जाएं। करण साहब तुम्हें एक काम देना चाहते और बदले में मुंह मांगी रकम। काम बता। काम कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा काम है। काम बड़ा है या छोटा वो मैं तय करूंगा, और उसकी कीमत भी। तू सिर्फ काम बता। काम बहुत छोटा काम है करण। नरेंद्र गायकवाड़ को खत्म करना है। क्या? तुम लोग है ना गलत जगह पर आ गए। चल निकल इधर से। करण, जगह भी सही है, इंसान भी सही है, सिर्फ तुम अपनी कीमत बताओ। तुझे बोला ना, निकल यहाँ से। 50 लाख। अरे सर 50 लाख से क्या होता है? करण 1 करोड़। 5 करोड़ भी होते ना तो भी मेरा जवाब यही होता। निकल। करण 10 करोड़। प्यार से बोल रहा हूं, निकल। नहीं तो तेरे मुंह पर बांधी हुई पट्टी और हाथ पर बांधी हुई रस्सी अभी भी मेरे गैरेज में है। चल जा। चलिए साहब, रास्ते और भी है। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं साले। बिल्कुल सही किया बेटा। चाय बोल रहे? ये साला करण भी ना। चाचू। ये साला करण पागल हो गया है। इतना पैसा मुझे मिले ना, मैं अपने खानदान को खत्म कर दूं। चाचू, इसलिए तो ये ऑफर आपको नहीं करण भैया को मिला। अबे ढक्कन, चाचू तुझे हमेशा मजाक समझता है। चुप। अरे नहीं चाचू, मैं तो आपके साथ हूँ। मैं सच कहता हूँ बेटा, इतना पैसा मुझे मिल जाए ना, 10 करोड़, मैं अपना 10 बाई 10 का 5 स्टार गैरेज खोल दूंगा। बोल बच्चन। लेकिन गटर नहीं चाचू। अरे मेरी भैंस के प्यारे बटर, एक प्रॉब्लम है। क्या? ये साला करण जब तक जिंदा है ये हमें काम करने नहीं देगा। सबसे पहले उसको खत्म करते हैं। ये काम मैं कर देता हूँ। आगे का आप संभाल लेना। क्या सोचा है गटर? पहली बार तूने अपना शटर सही खोला है। मेरे प्यारे गटर बटर। जल्दी कर। हाँ चल निकल। करण भाईजान, गाड़ी चेक करो, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। गटर नहीं चाचू, बटर बोलने का। अरे चल तेरा भैंस का बटर। साला तुम लोगों के भरोसे कोई काम छोड़ो ना, तुम तो साला मेरे धंधे का भी गिरा दोगी शटर। साला डफर। देख, आधा घंटा हो गया, किधर है वो?
चाचू, करण भैया का अंतिम संस्कार हो चुका होगा, गाड़ी ठुक गई होगी, अपना काम बन गया चाचू। रास्ता साफ है, अब आप बताओ, अब आगे प्लान क्या है? तेरा अगर शटर सही खुला ना तो मैं तुझे बूंदी के लड्डू खिलाऊंगा। जी करण भाईजान। ये क्या किया है तूने? गाड़ी का ब्रेक फेल था, मरते मरते बचा हूं मैं। क्या? गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया? अबे चेक किया था तो ब्रेक फेल हुआ कैसे? मैं दूसरी गाड़ी लेकर के आता हूँ। तू मत आ, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। फोन रख। गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। अच्छा करण भाईजान बच गए। ठीक है ना? बच गए? हाँ यार। ये साला हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। चल उठ, चल चल मेरे साथ, छोड़ इसे। चाचू, वो 10 करोड़ का क्या करोगे? आय हाय, क्या याद दिलाया। गटर नहीं चाचू। बटर मेरे ढक्कन, मैं बड़ा गैरेज खोलूंगा। ये बड़ा, और उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, और गाड़ियां सब मेरे गैरेज के अंदर। अरे चाचू, गाड़ी खोलोगे कहाँ? अरे एयरलाइंस के बंगले के सामने खोलूंगा, ताकि उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां सीधे मेरे गैरेज के अंदर आए, समझे? और छोटी गाड़ी? अरे उनकी तो धड़ाम। अरे बड़ी गाड़ी आ गई। अरे वो भी अंदर ले लेंगे। एक मिनट, तुम लोग वही हो ना जो करण के गैरेज में काम करते हो? हाँ साहब। तुम मुझसे क्या चाहते हो? साहब, कल आप हमारे गैरेज में आए थे ना? आपने एक ऑफर दिया था करण को। साहब, वो ऑफर आप हमें दे के देखिए, उसके बाद देखिए साहब आपका काम कैसे होता है। लेकिन हमारी एक ही शर्त है, वो पैसे आप हमें दे दीजिए, पूरे 10 करोड़ बस। बात तो ठीक है, पर तुम दोनों ये काम कर पाओगे या पैसों की लालच में आके ये सब बोल रहे हो? रकम इतनी बड़ी है, मेरा मतलब पूरे 10 करोड़। पहले कुछ ऐसा विश्वास तो दिलाओ। साहब, ये सवाल आपने करण से नहीं किया जब आप उसे ये ऑफर देने आए थे, जबकि उसे कुछ आता भी नहीं है, उसने कुछ किया भी नहीं है। और हम बता देते साहब, प्रोफेशनल किलर हैं हम, बनारस के 1 नंबर के। कितनों को काट काट के गंगा में बहा दिया। गिनती नहीं है साहब, गिनती नहीं है, आज तक हिसाब ही नहीं किया। पुराने चावल हैं। क्यों बेटा? 14 साल जेल में रह के आए हैं हम, बाहर कम अंदर ज्यादा रहते हैं। तो ठीक है, तुम्हें पैसे काम होने के बाद मिलेंगे, तब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। साहब, हमको आप पर पूरा यकीन है, काम होने के बाद ही पैसा दीजिए, उससे पहले नहीं। अब आपको तब मिलेंगे जब काम पूरा हो जाएगा। अब हम चलते हैं। चल बटर। गोवर्धन, तुम्हारा क्या ख्याल है, वो लोग काम कर पाएंगे? बात तो सही है, पैसे तो काम होने के बाद ही देंगे। अगर पकड़े भी जाते हैं ना सर, तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि ये काम हमने इनको दिया हुआ है। ब्रिलियंट गोवर्धन। थैंक्स सर। साले ऐसे काम करते हो तुम लोग? ऐसे? क्या हुआ करण भैया? मरते मरते बचाओ मैं। क्या हुआ करण भैया? एक तो 22,000 का फटका, ऊपर से गाड़ी का ब्रेक फेल था। मरते मरते बच साले। नहीं करण भाईजान, मैंने पूरी गाड़ी चेक करके बताया था। तो ऐसे चेक करेगा तू? ऐसे चेक करेगा ना तू? ये चाचू और बटर कहाँ है? ये आ गए। बेटा करण, सब ठीक तो है ना? ठीक हूं, मरते मरते बचाऊं। बाइक का ब्रेक फेल था। 1 नंबर के कामचोर है सारे सबके सब। एक काम ढंग से नहीं होता। एक तो 22,000 का फटका लगा और ऊपर से मरते मरते बचाऊं। गटर, अगर तेरी वजह से मेरे भतीजे को कुछ हो जाता ना, तो मैं तेरी टांग काट के गटर में बहा देता। चल निकल यहां से साला गटर। बेटा इधर आओ। कुछ नहीं, अपने दिमाग को ठीक कर, शांत कर, सब ठीक हो जाएगा। अबे क्या खड़ा है चिकने? चल वही ठीक कर साथ में। अबे चड्डी,
साला काम पड़ा रहता है और तुम लोग कामचोर कहीं के। इनको मैं संभालता हूं, तू अपने दिमाग को ठंडा कर, सब ठीक हो जाएगा। चल। साला बच कैसे गया? ये ब्रेक फेल नहीं हुआ क्या? हैं? तो ऐसा करेगी? मुझे सच में यकीन नहीं था। दीदी प्लीज उसे एक बार मिलना दीदी, प्लीज प्लीज दीदी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ दीदी। शर्म आनी चाहिए तुझे। गुंडा ही मिला तुझे प्यार करने के लिए? छी! और कोई नहीं मिला? कॉलेज में इतने सारे फ्रेंड होंगे तेरे, उसमें से कुछ अच्छे लड़के भी होंगे। अरे प्यार करना था तो उनमें से किसी को चुन लेती, कम से कम मैं पापा को समझा तो सकती थी। वो कोई गुंडा बदमाश नहीं है दीदी, वो एक मैकेनिक है, वो एक अच्छा लड़का है दीदी। वही तो कह रही हूँ, ऐसे लोग ना गुंडे बदमाशी होते हैं और वक्त पड़ते ही अपनी औकात दिखा देते हैं। प्लीज मुझे एक बार मिलने दो प्लीज प्लीज। चुपचाप यहीं पर रह कि तेरे लिए अच्छा होगा। दीदी प्लीज प्लीज। सॉरी तपस्या, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। वो क्या सामने लगा है? अरे हाँ, धीरे बोल। करण, मेरे प्यारे भतीजे, बेटा मुझसे तेरा ये हाल देखा नहीं जाता। बस एक ही बात कहूंगा बेटा, मेरा दिल कहता है कि वो लड़की जरूर आएगी। इतने दिन हो गए चाचू, तपस्या से बात तक नहीं हुई, उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। पता नहीं वो वहां कैसी होगी। ए बेटा, सब ठीक होगा, तू बस अपने आप को संभाल, अपने आप को इस परेशानी से निकाल, ऊपर वाले पे भरोसा रख, वो सब ठीक करेगा। और एक बात सुन, तेरी जगह अगर मेरा बेटा भी होता ना, तो मैं उसे भी ऐसे ही समझाता जैसे मैं तुझे समझा रहा हूं। क्या चाचू, क्या डायलॉग मारा है सच में? अच्छा, पहले फिल्म लाइन में कहानी लिखते थे क्या? ये जो आप सबको देख के बेटा बेटा करते रहते हो, शादी करके 4-6 पैदा क्यों नहीं कर लिए? झंडा खड़ा नहीं होता या औरत ही भाग गई? साला मारेगा खींच के कान के नीचे, खच्चर कहीं का साला। मुझे समझा रहा? अबे तू पैदा करके दिखा ना एक, तब मुझसे बात कर। साला बाप ने पैदा करके छोड़ दिया, इधर आ गए काम करने। जब एक काम तो ठीक से होता नहीं, चाचू से बात करेगा साला डफर। मारेगा खींच के, अभी काट देगा साले को, काट के गटर में डाल देगा। चल काम कर अपना, वो इंजन खोल के रखा हुआ है। हसमा चड्डी, तू चल गटर। गटर नहीं चाचू, अरे हाँ चल बटर, जल्दी आ। क्या आजम, तूने चाचू के फुल इमोशन पे मुंह डाला।
देख कैसे गुस्से से लाल होके चले गए। अरे बाप रे बाप! चाचू, ये तो कोई बड़े लोग मालूम होते हैं। यहाँ करना क्या है और हम किस लिए आए हैं? अबे गटर बटर चाचू। बटर। अबे कहीं जाने से पहले उस जगह का मुआयना करना पड़ता है, जायजा लेना पड़ता है, समझे? अंदर जाने का, बाहर आने का, आजू बाजू सब जगह का, अंदर जाने का रास्ता, बाहर निकलने का रास्ता, कहाँ कहाँ है, कितने हैं, अरे ये सब जानने के बाद ही तो अंदर जाएंगे हम, हैं? और अंदर जाने के बाद ही तो पता चलेगा कि अंदर कितने लोग रहते हैं, समझे? अबे चल। चाचू। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे डर लग रहा है। अबे ढक्कन कहीं के, ये बड़े लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये कुछ नहीं करते। अच्छा। हाँ। चल 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 अंदर। चाचू। हाँ, अब क्या हुआ? मुझे उठा के बाहर फेंक दिया तो? अबे गधे कहीं के, अगर बाहर फेंक देंगे ना, अरे तो हम उठ के फिर चले जाएंगे। अबे हम यहाँ चटाई बिछाने थोड़ी आए हैं। अबे गटर बटर। अबे धीरे बोल। हाँ, चल 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 अब। अरे श्री गणेशाय नमः। आजा चप्पल उतार, चल। हाँ, आजा आजा। अरे गणपति बप्पा मोरिया। अरे राधे कृष्णा। ओ मालिक मालिक, नमस्ते जी। मैं करण का चाचू, और ये करण के भाई जैसा है, बटर इसका नाम है। आपसे कुछ बात करने आए थे साहब। बैठिए। बैठे सोफे पे। गैरेज वाले हैं, कोई बात नहीं। नमस्ते जी। क्या बताएं, अब आप ठहरे साहब बड़े आदमी, हम तो छोटे आदमी हैं, गैरेज वाले। हमारी कोई औकात नहीं आपसे बात करने की। अब लेकिन क्या बताएं, बात ही ऐसी फंस गई कि आपसे मिलने आना पड़ा। हमारा भतीजा है करण, आपकी बेटी तपस्या से बहुत प्यार करता है साहब। उसके रिश्ते की बात करने आई थी। अच्छा, तो तुम उस गुंडे के रिश्तेदार हो? गुंडे? गुंडे कौन? जिसने मेरी बेटी तपस्या को अपने प्यार के जाल में फंसा रखा है। राजीव। राजीव? हाँ पापा। ये उस गुंडे के रिश्तेदार हैं जिससे तपस्या प्यार करने की गलती कर बैठी है। ये यहाँ रिश्ते की बात करने आए हैं, जरा इनसे रिश्तेदारी तो निभा। चल निकल, चल। चाचू, क्या कर रहे हो? अरे हम तो शरीफ आदमी हैं। अच्छा? बात करने आए थे। अरे जा रहे। चल, अरे चल, अरे क्या कर रहे? जा रहे। चाचू। चल। चाचू। संभाल अपने इन पंटरों को, समझा ना? तेरी औकात नहीं है अभी। इन कफन चोरों को भेजा तूने मेरे घर बात करने के लिए। हाँ, एक बात सुन, मेरी बहन से दूर रहे, समझा ना? वरना ये तेरा ताजमहल है ना, ये गिरा दूंगा और तुम सबको इसमें दफन कर दूंगा मैं। चिंदी चोर साले। क्यों गए थे वहां? करण, मुझसे रहा नहीं गया। मैं कैसे देख सकता था तुम्हें इस तरह परेशान? और फिर मैं तो उन्हें सिर्फ समझाने गया था, ये बताने गया था कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। उसकी जरूरत नहीं थी चाचू। जरूरत थी करण। करण, तुम्हें पता है, कोई नहीं था। ये सब तो बाद में आए हैं। सबसे पहले तू और मैं ही थे। उसके आगे हम दोनों कैसे नागरदास रोड पर लोगों की गाड़ियां ठीक करते थे, चिलचिलाती धूप में, हाथ में रिंची पाना लेकर। याद है ये सब? अब बता, ऐसे में कैसे शांत रह सकता हूं? मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। मैंने वही किया करण जो मुझे ठीक लगा। चाचू चाचू चाचू, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मेरे अंदर कैसी खलबली मची हुई है। ऐसा लगता है जैसे
जैसे मेरे अंदर साला कोई भुच्चाल आ गया। ऐसे वक्त पर जब मैं तपस्या के बारे में सोचता हूं, उसके साथ बिताए हुए पलों के बारे में सोचता हूं, तो उसका नशा मुझ पर और भी चढ़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर कहीं बसी है, मेरे रोम रोम में, मेरे खून के हर एक कतरे में, मेरे जिस्म के हर एक इंच में। जैसे ही उसका चेहरा मेरे सामने आता है तो वो भूचाल शांत हो जाता है और फिर मेरे दिमाग में सिर्फ तपस्या ही तपस्या आ जाती है और कुछ नहीं। सिर्फ तपस्या ही तपस्या, सिर्फ तपस्या ही तपस्या। करण 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 भाईजान, संभाल अपने आप को बेटा, संभाल। चाहे काम कोई भी करे, हमें उससे क्या। जो काम करेगा वो पैसा लेके जाएगा। मुझे इस बात का टेंशन नहीं है गोवर्धन। और वो दो लौंडे जो बड़े बड़े डिंगे हाँक कर गए थे, क्या ये अपना काम कर सकते हैं? नरेंद्र गायकवाड़ कोई छोटी मोटी मछली नहीं है। अगर पासा उल्टा पड़ गया तो हम फंस सकते हैं गोवर्धन। अगर प्लान फेल होता है और वो पकड़े भी जाते तो हम ये कह देंगे कि ये प्लान नरेंद्र गायकवाड़ का ही था। वो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहा है ताकि बॉम्बे ट्रस्ट का टेंडर उसे मिले। कहानी खत्म। यू आर राइट, हम इसमें सेफ हो सकते हैं। अब ये देखना है कि 10 करोड़ की लालच में नरेंद्र गायकवाड़ को खत्म कैसे किया जाए। छोड़ मुझे। नहीं करण भाईजान, तपस्या मुझसे नहीं, क्यों चाचू। नहीं आ रही? सवाल करण। भगवान अगर तकलीफ ही देनी तो मेरी जान ले लेता। करण भैया, तपस्या को मेरी जिंदगी से दूर क्यों कर रहा है? अरे करण अपने आप को संभाल। बस बेटा बहुत हो गया। अब हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। अब हमें कुछ ना कुछ करना होगा। चलो चाचू, तपस्या भाभी को लेके आते हैं, देखते कौन रोकता है हमें। हाँ, सही बात है। आज सारा का सारा हिसाब हो ही जाएगा। आपको कोई अलग नहीं कर पाएगा भाई। आज देखते हैं कौन रोकता है हम लोग को। आज तपस्या भाभी को लेके आएंगे, कैसे भी लेके आएंगे। चल तपस्या को लेके आते हैं। चल आओ मेरे साथ। चल कटर कटर नहीं चाचू। तपस्या, इतनी रात को आकर कौन चिल्ला रहा है? कौन है ये लोग? ये कौन है? सब क्या चल रहा है? राजीव, कौन है ये लोग? चल देख, हम ये झगड़ा करने के लिए नहीं आए, हम बस तपस्या भाभी को लेने के लिए आए। चल चल बाहर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम अपनी जबान से लेने के लिए? सारिका, पुलिस को कॉल करो। एक मिनट। मैं आपसे एक बात कहने आया हूँ। पुलिस को मत बुलाना। हम यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ बात करने आए हैं। आप पुलिस को मत बुलाइए। नहीं चाचू, आज कोई बात नहीं होगी। आज सिर्फ तपस्या भाभी चाहिए। अरे एक बार कोई से तपस्या भाभी से मिलने दो। चल बे, निकल यहाँ से। देखिए सर, मैं बस एक बार तपस्या से मिलना चाहता हूं। प्लीज मुझे उससे मिलने दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? राजीव, धक्के मार के बाहर निकालो इसे। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नहीं नानू जी, चलो चलो बाहर जाओ। बहुत हो गया तुम लोगों का। बाहर निकल, बाहर निकालो इसे। तपस्या निकल। तपस्या। और दारू के नशे में तुम सब तपस्या के घर पहुंच गए उसे उठाने के लिए। 1 मिनट के लिए यह भी नहीं सोचा कि अगर उसके घर वालों ने पुलिस को फोन कर दिया होता तो तुम सब 4-6 महीने के लिए अंदर जाते। क्यों पीते हो इतनी जब हजम नहीं होती? वो क्या है ना इंस्पेक्टर साहब, इश्क चीज ही कुछ ऐसी है। इश्क हो गया था मुझे तपस्या से। जब तक उसको दिन में एक बार देखता नहीं था, दिल को सुकून नहीं मिलता था। और यहाँ तो काफी दिन हो गए थे उसे देखे हुए। दिल में अजीब सी बेचैनी सी हो रही थी। बार बार वो दिमाग में आ रही थी मेरे। और फिर तुम सब वापस आ गए, गांजा फूका और प्लान बनाया तपस्या के पूरे परिवार को खत्म करने का। फिर औजार लेकर उसके घर पहुंच गए और उसके पूरे परिवार को मार डाला। और जब बेचारी तपस्या बीच में आई
तो उसे भी नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। नहीं साहब, उस रात हम लोग घर पर लौट आए थे और खाना खाकर सो गए थे और लौटते वक्त नशा भी उतर चुका था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, हम लोग आते वक्त थोड़ा लेट हो गए थे। और जब ये मुझे पता लगा, मेरे दो खास आदमी जिन पर मैं आंख बंद करके विश्वास करता हूँ, बटर और चाचू, मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे ताकि मुझे खत्म करके सुधांशु के साथ मिलकर 10 करोड़ के बदले नरेंद्र गायकवाड़ को मार सके। अच्छी तरह जानते थे वो लोग, जब तक मैं हूं ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं बेवकूफ था, गांजे के नशे में चूर था, होश ही नहीं था। और वो लोग अपनी साजिश बनाने में लगे हुए थे। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या साहेब, आज हमारे गैरेज पर? सुना है तुम सब लोग कल नरेंद्र गायकवाड़ के घर पर जाकर बहुत हल्ला गुल्ला मचाए हो। अरे साहेब, हल्ला करना तो एक बहाना था। दरअसल हम वहां गए थे रेकी करने। ये जानने गए थे कि लोहा कितना गर्म है। लोहा गर्म मिला तो फिर हथौड़ा मारने में देरी नहीं। साहब, आप तो अपने काम से काम रखो ना। आप तो ये समझो ना कि आपने एक काम हम दोनों को दे दिया है? अब उसे कैसे करना है ये तो हमारा काम है ना। आप काम से काम रखो और हम दाम से मतलब रखेंगे। क्यों गटर? बटकारो, गोबर जैसी बदबू आ रही है। अरे साहब, गोबर नहीं है, सोना है। एक बार आप मार के तो देखो साहब, आप भी जन्नत में पहुंच जाओगे। अबे तेरी जन्नत और गोबर तुझे ही मुबारक, हम सिगरेट पे ही खुश है। कल तक ये काम तुम खुद करवा रहे थे, आज तुम किसी और से करवाना चाहते हो। क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा प्लान क्या है? बात तो सही है सर। हाँ, चाहे ये मारे या किसी और से मरवाए, हमें उससे क्या। वैसे चाचू, मैंने सुना है आपने किसी प्रोफेशनल किलर को हायर किया है गायकवाड़ को मरवाने के लिए, ताकि तुम पे कोई आँच ना है। सही कहा ना मैंने? ऐसा नहीं है साहेब। कौन मारेगा उसे? करण। व्हाट? हाँ, करण खुद मारेगा उसे। अरे करण से हम नहीं काम करवा पाए, तुम क्या खाक करोगे? साहेब, घाट घाट का पानी पिया है हमने और हजम भी किया है। अब देखो ये चाचू क्या करता है। चाचू, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है जब भी तपस्या को याद करता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तपस्या इस तरह से मुझसे दूर हो जाएगी। चाचू, चाचू, आखिर वो उनकी बेटी ही तो है। आज नहीं तो कल किसी ना किसी के साथ वो उसकी शादी करेंगे और वो किसी ना किसी के घर की बहू बनेगी। तो अगर वही तपस्या मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में आ रही है तो उन्हें क्या तकलीफ है, मुझे समझ नहीं आता। करण, एक बात जान लो बेटा, ये बड़े लोग ऐसे ही होते। इनके पास दिल नहीं होता, एक दिमाग होता है बड़ा सा। इनको बस यही पता होता है पैसे कैसे बनाए, गाड़ी बंगला कैसे बनाए, बस। करण, ये तेरे प्यार को कभी नहीं समझ पाएंगे। मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, तपस्या के पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाए। हाँ करण, इसके पूरे खानदान को ही खत्म कर दिया जाए। उसके बाद हमें तपस्या के पास नहीं जाना होगा। तपस्या खुद आएगी हमारे पास पैदल चल के। नहीं चाचू, आप ऐसा नहीं करेंगे और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर जरूरत पड़ी ना तो मैं खुद ऐसा करूंगा।
फिर चाचू ने धीरे धीरे मेरे दिमाग में जहर बनना शुरू कर दिया और था। फिर नशे की हालत में तू तपस्या के घर पहुंचा और उसके साथ साथ उसके पूरे खानदान को खत्म कर दिया। मैंने नहीं मारा उसे। तो फिर किसने मारा? मुझे क्या पता, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। ओके, अभी तक आप यही इमेजिन कर रहे थे ना कि आप एक लवर बॉय हो और तपस्या से प्यार करते हो। अपनी औकात में आ जाइए साहब, आप एक पुलिस वाले हो। आप याद कीजिए उस दिन इन्वेस्टिगेशन में आपने किया क्या है। देख बेटा, मैं एक लवर बॉय ठीक हूं, लेकिन अब मैं ये इमेजिन करूंगा कि वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और वो पुलिस वाला मैं नहीं, तू है। अब तू ये केस को इन्वेस्टिगेट करेगा, इसीलिए अब मेरी जगह आ जा और आगे की कहानी सुना। फिर चारों को मैंने अपनी कस्टडी में लिया। आजम और चंदू से मैंने पूछताछ तो करी, चलो उठ मेलिया उठ। साहब मैंने क्या किया साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। अगर अभी तू झूठ बोलेगा ना तो उससे ज्यादा पिटेगा, समझा? सुन बे आजम, तुम चाहे कन्फेस करो या ना करो, मैं चार्जशीट बना चुका हूं कि तुम चारों ने मिलकर तपस्या के खानदान को मारा है, समझा? साले तुझे ठोक भी दूं ना, कोई मुझसे पूछताछ नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर तू चाहता है ऐसा ना हो तो मुझे ये बता, तुम चारों ने इस काम को अंजाम दिया कैसे? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया, मैं किसी का खून नहीं कर सकता साहब। नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा तू, डंडा दे इसको। साले नहीं मानेगा तू, बोल। साहब मैंने किसी का खून नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए साहब। लेके जा इसको, ऊपर ला इसको। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, मैं तो इनके साथ भी नहीं हूँ साहब, मैंने किसी को नहीं मारा साहब, कसम से मैंने किसी को नहीं मारा, मैं सच में मैं उनके साथ नहीं हूँ साहब। चल, तूने नहीं मारा, तू मुझे सच सच बता कि उसका कातिल कौन है। सच में सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैं किसी को मार भी नहीं सकता सर, सर मान लीजिए मेरी बात को सर, प्लीज सर। ये साले सुधरेंगे नहीं। लेके जा इसको, लेके जा, लेके जा। बता जल्दी बता, बस जल्दी बता, नहीं तो ऐसे भूखे खाएगा। बोल किसने मर्डर किया? ये चाचू ना, ये चाचू है ना तेरा, बता बोल किसने मर्डर किया? बता अभी साले, बता। लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। लेकिन हाँ, फिर मैंने चाचू और आजम से पूछताछ की। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं क्रिमिनल थोड़े हूँ, कसम से साहब मैं सच बोल रहा हूँ। मेरी उम्र का तो लिहाज करो, तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ मैं। इसलिए तो अभी तक मारना शुरू नहीं किया, क्योंकि तू मेरी बाप की उम्र का है और मेरा बाप कभी झूठ नहीं बोलता। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता साहब। मारकाट करना हमारा पेशा नहीं है साहब। यदि यही सब करना होता तो गैरेज का काम क्यों करते साहब? इतनी मेहनत करते हैं,
तुम लोग साले सुधरोगे नहीं। चल बोल। करण ने मारा है सब, करण ने तपस्या की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। चुप कर चाचू, करण भाईजान है साहब। जब तक बोलो नहीं मुंह मत खोलना, वरना ये टांग दूंगा। और तू पुलिस को ना बेवकूफ मत समझना, आधा पैर कब्र में है, पूरा मैं डाल दूंगा, समझा? आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा साहब, तो मैंने कुछ नहीं किया। मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर आजम और चंदू मना कर रहे थे और इधर बटर और चाचू कह रहे थे कि करण ने तपस्या और उसके खानदान को मारा है। साले चूतिए बुढ़ऊ, जिस इंसान ने हमें रोजी दी तुम उसी को फंसाने के चक्कर में पड़े हो। चुप ढक्कन, बंद कर अपना मुंह, कुछ नहीं जानते तुम। अच्छा, अगर करण भाईजान ना होता ना तो आज कहीं रोड पे जाके भीख मांग रहे होते, और आज उन्हें फंसा रहे हो। अरे चाचू बोल रहे हैं तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चाचू झूठ बोल ही नहीं सकते। अगर चाचू ने बोला है करण भैया ने मारा है तो हम सबको भरोसा करना चाहिए। चुप कर चाचू। ढक्कन चुप, मुंह बंद करो अपना। कब से हो तुम करण के साथ? मैं पूछता हूँ तुम कब से हो करण के साथ? साले जुम्मे 4 दिन हुए तुम लोगों को। अरे मैं सब जानता हूँ उसके बारे में, इसलिए बोलता हूँ बंद रखो अपना मुंह, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? हाँ ठीक है, अभी बताता हूँ। साहब, करण हमारा मालिक है, मालिक। भला हम उन्हें कैसे फंसा सकते हैं? ये भी तो हो सकता है ना सुधांशु पटेल ने उन्हें मरवाया हो, क्योंकि उन्होंने पूरे 10 करोड़ का ऑफर दिया था और ये सब कुछ हमारे सामने हुआ था, सबने देखा था। अब चुप क्यों? बोलो ना। अबे तू बोलो चाचू। पीछे जा, मैं बात करता हूँ। सब 1 मिनट, मुझे आपसे बात करना है। बाहर काट रहे थे आला। साहब, आप हमें बेकार में परेशान कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। धीरे साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सुधांशु और गोवर्धन साहब ये बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, इन लोगों ने पता नहीं किन किन को सुपारी दी होगी। आप चाहे तो उन्हें बुलाकर पूछ ले साहब, एक बार पूछ ले, आपको पता चल जाएगा साहब। हम लोगों को छोड़ दो साहब, हम लोगों ने कुछ नहीं किया। सूर्या। यस सर। उन दोनों को बुला कर ला। बहुत कंफ्यूजन था, कौन सच्चा है कौन झूठा है समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यह भी हो सकता था कि चाचू और बटर कानून से बचने के लिए झूठ बोल रहे हों। आजम, चंदू, बटर, चाचू, इन चारों को जब हमने कस्टडी में लिया तभी आजम ने हमें एक टिप दी और तुरंत ही हमने गोवर्धन और सुधांशु को अपनी कस्टडी में ले लिया। हवलदार साहब, एक गिलास पानी मिलेगा? सूर्या, करोड़ रुपए की सुपारी देने का शौक है तेरे को? किसको दिया? बोल किसको दिया? तुम्हें जितनी जरूरत है उतना ही पानी दूंगा, तेरे पेट से सारी सच्चाई बाहर निकलूंगा। पी। तुझे ना ठंडे की भाषा समझ आती है, मुझे डंडे की आती है, समझा? तो अब सब सच बताना, ठीक है? हाँ सर। सूर्या, बोल सुपारी किसको दिया? बोल बस। इंस्पेक्टर साहब, हमने उसे खरीदने की कोशिश की पर उसने ये काम नहीं किया। अगर वो काम करता तो रकम लेने जरूर आता मेरे पास। ये काम किसी और ने किया है और इसका पता लगाना सर आपका काम है, मेरा नहीं सर। अगर ये बात गलत निकली ना तो उसकी जगह तू होगा, ध्यान रखना। इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोलते।
इंस्पेक्टर साहब, गोवर्धन को छोड़ दीजिए प्लीज। अब बात ऐसी है साहब, आप मानो या ना मानो वो आपके ऊपर है। गायकवाड़ खानदान का कातिल सुधांशु ही है, वजह थी उसके पास, और उसने मुझे ही क्या, हो सकता है उसने औरों को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया हो मारने के लिए। तो साफ साफ है सुधांशु पटेल ने ही तपस्या और उसके खानदान को मारा है। वही क्रिमिनल है और वही गिल्टी। झूठ बोल रहा है तू। तपस्या और उसके परिवार को सुधांशु ने नहीं, तूने मारा है। दीदी प्लीज जाने दो ना, एक बार करण से मिलने जाने दो ना प्लीज। एक बार मना किया ना तुझे। प्लीज ना, एक बार जाने दो ना प्लीज दीदी, प्लीज प्लीज। तपस्या कहाँ जाने की जिद कर रही है? पापा वो करण से मिलने की जिद कर रही है। तो तपस्या को करण से मिलने के लिए जाना है। देखो तपस्या, मेरी बात ध्यान से सुनो। उसके बाद तुम जहां भी जाना चाहो जा सकती हो, बेशक तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। आज मैंने जो ये शान शौकत, मान सम्मान और सोशल स्टेज पर जो मैंने नाम कमाया है, उसके पीछे की हिस्ट्री शायद तुम्हें नहीं मालूम, क्योंकि उस वक्त तुम पैदा भी नहीं हुई थी। कईयों की लाशों में से गुजरकर मैंने ये मान सम्मान, धन दौलत, प्रतिष्ठा और सोशल स्टेज पर अपना नाम बनाया है। तब जाकर मैं गायकवाड़ बना हूं, नरेंद्र गायकवाड़। आज तुम करण से मिलने के लिए जा रही हो, कल भी जाओगी, लेकिन जब कल तुम उससे मिलने के लिए जाओगी तो वही करण तुम्हें कब्र में मिलेगा। करण की जिंदगी तेरे फैसले पर निर्भर करती है। तपस्या, तुम इतने दिन कहाँ थी? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं? करण, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम लाइफ में मुझे कभी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। तपस्या, तुम जैसे दो कौड़ी के फुटपाथिया मैकेनिक से मैं शादी करूंगी, ये तुमने सपने में भी कैसे सोचा? हम अमीर लोग अपने शौक के लिए घर में कुत्ते पालते हैं। अब तू खुद सोच, अब तू खुद सोच। हम अमीर लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, कुत्ते पालते हैं। निकल गई तेरी सारी हैकड़ी, हाँ? और लौंडिया तुझे चूतिया बनाकर चली गई। तुझसे कहा था मैंने, इन अमीर लोगों के पास दिल नहीं होता, सिर्फ एक दिमाग होता है बड़ा सा। और तुझे क्या लगा कि मैं डायलॉग बोल रहा हूं? अब आया समझ में? तुम्हें क्या लगता है चाचू, मैं सच में उस लौंडिया से प्यार करता हूँ? 1500 करोड़ की मालकिन है वो। तुझे लगता है तेरा बाप अपनी शादी के लिए मानेगा? क्यों नहीं मानेंगे? मैं उनकी सबसे लाडली बेटी हूँ। सबसे लाडली? तो उनकी सबसे लाडली बेटी को मैं शादी के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता हूँ पता है? क्या? मेरा 2 टके का गैरेज। ठीक है ना,
अगर तुम अपना गैरेज मेरे नाम कर सकते हो तो क्या मैं अपने हिस्से की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर सकती हूँ? अच्छा, हाँ। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और कितने की है तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी? कम से कम 1500 करोड़ की तो है। 1500 करोड़? अगर सब कुछ सही चल रहा होता तो ये 1500 करोड़ हमारे होते, लेकिन ऐन वक्त पर इस साली कुतिया ने खड़े पहाड़ पर खड्डा खोद दिया। करण, तुझे याद है वो परिवार के 7 लोगों को हमने एक साथ काट डाला था, याद है? और उसके बाद हम 14 साल के लिए जेल में चले गए थे और जेल में बैठकर हमने कैसे मालदार बनने का प्लान किया, याद है? इस हमाम में सब नंगे हैं करण, मैं भी नंगा, तू भी नंगा। कितने कांड हमने एक साथ मिलकर किए, अपने अंदर के उसी राक्षस को जगा और एक ही बार से काट डाल उनकी मुंडियां और बहा दे खून की नदियां। एकदम सही कहा चाचू। अब ना तो तपस्या का परिवार रहेगा और ना ही तपस्या। उसके घर में घुसकर खून की नदियां बहा दूंगा। अब कोई नहीं बचेगा चाचू, ना ही वो परिवार और ना ही तपस्या। तपस्या नहीं, तपस्या है तो कल है, तपस्या नहीं तो कल भी नहीं। तपस्या को छोड़ के उसके पूरे खानदान को खत्म कर दे। और हां, मना तो वो तुझे करके ही गई है, लेकिन उसने किसी के दबाव में आकर तुझे ऐसा बोला, वरना मैंने हमेशा ही उसकी आंखों में तेरे लिए प्यार देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, तपस्या को छोड़ के उसके पूरे खानदान को खत्म कर दे, फिर वो 1500 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी तेरी, जो उसका वो तेरा। और फिर जब हम उसके खानदान को मार देंगे तो वो खुद दौड़ के तेरे पास चली आएगी, और उसके बाद वो शुभांकर के 10 करोड़ भी तो हमारे ही होंगे। ये ले, भोलेनाथ को अपने अंदर समा और मचा दे मौत का तांडव। सही कहा चाचू। अब तांडव होगा, मौत का तांडव। हे कैलाश के राजा, आजा, दम लगाने आजा। इसके आगे की कहानी मैं सुनाता हूं। फिर तूने इतना गांजा पी लिया था कि तुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। चाचू तुझे भड़का रहा था, तो नशे के साथ साथ गुस्सा भी। फिर उसी गुस्से की हालत में तू नरेंद्र गायकवाड़ के घर पहुंचा। वहां पर तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ। वो तुझे जलील करके धक्के देकर घर के बाहर निकाल ही रहे थे कि तूने पलट कर नरेंद्र गायकवाड़ को मार डाला। उसके बाद उसके बेटे राजीव को, उसके बाद तपस्या को। जब तूने तपस्या को मरा हुआ देखा तो तू पागल हो गया, और उसी पागलपन में तूने तपस्या की मां और उसकी बहन हंसिका को भी मार डाला। बोल, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा बे। अब तू ये बता, तुझे ये सब पता कैसे चला? सुन, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जितनी तेरी कहानी लंबी थी ना,
अब तेरी सजा भी उतनी ही लंबी होगी। कौन हो तुम? चलो निकलो यहां से। पापा! चलो बैठ बैठ। तुझे समझ नहीं आया है कि इस वर्दी पर तेरा नाम नहीं लिखा है? देख, क्योंकि ये वर्दी मेरी है, मेरी। ये फर्क होता है अपराधी में और कानून के रखवाले में, समझा? खोल वर्दी को, खोल। हमें पता चला तपस्या और उसकी फैमिली का मर्डर हुआ है, पर उससे पहले तुझे उसके घर के आसपास देखा गया था। वहां पे एक वॉचमैन है, रंजीत। जब हमने उससे पूछताछ करी तो पता चला कि हमेशा की तरह वो खाना खाने बाहर गया था। क्योंकि हमेशा तू गायकवाड़ के घर पे आता था और तपस्या को छोड़ के जाता था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात ये थी कि उस दिन तुझे उसने गुस्से में जाते हुए देखा था। अब गुस्से में जाते हुए देखा है तो इसका मतलब घर में कुछ ना कुछ तो हुआ है। अब क्या लफड़ा था क्या नहीं था ये तो हमें तू ही बता सकता था। और अच्छा हुआ कि तूने खुद ने अपने मुंह से कबूल कर लिया कि हुआ क्या था। सीनियर इंस्पेक्टर प्रभु दयाल सोलंकी, ज़िबान पुलिस स्टेशन। तपस्या और उसके मर्डर का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, समझा? ला दे इसे। चल तुझे कहानी सुनाता हूं। हमें खबर मिली थी कि तपस्या का परिवार समेत मर्डर हो गया है। फिर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, काफ़ी लोगों को पकड़ा, पूछताछ करी, लेकिन कुछ क्लू हाथ नहीं लगा। फिर हमें तेरे बारे में पता चला, क्योंकि घर में आखिरी बार तुझे ही जाते हुए देखा गया था। हम तुझे ढूंढ रहे थे इधर उधर, लेकिन तू नहीं मिला। अचानक से हमें खबर मिली कि तेरा एक्सीडेंट हो गया है और तू हॉस्पिटल में एडमिट है।
और कुछ लोगों ने तुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, पूछताछ करी तो उनसे पता चला कि तेरे दिमाग में एक चोट लगी है जिससे तेरी याददाश्त जा चुकी है। वैसे तो तेरे अंदर इतना दिमाग है नहीं, लेकिन जितना भी है उस पर इतना असर नहीं पड़ा था कि वापस याददाश्त आ ना सके। इसका मतलब चोट माइनर थी, मेजर नहीं। अब चक्कर ये था, इलाज और दवाई से तू सही तो हो सकता था, ना तो तू हमारा दामाद और ना हमारे पास इतना टाइम, क्योंकि प्रेशर भी बहुत था। तो फिर अब एक ही तरीका था कि भाई उस घर में जो भी हुआ है वो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता था, और वो था तू। अब जब तक तेरी याददाश्त वापस नहीं आती तो तू बताता कैसे? तो अब तू सुन तेरी बैंड कैसे बजी। फिर मैं मिला डॉक्टर खंडूरी से और उन्हीं का आइडिया था ये, जो कि मेरे लिए CLUE क्लू। करंट का केस बहुत नॉर्मल केस है, इसमें टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। कई बार ऐसा होता है कि अगर पेशेंट को वारदात वाली जगह पर लेकर जाया जाए तो उसकी याददाश्त वापस आ सकती है। ऐसा कई बार कई पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है। मेरी एक बात ध्यान से सुनो। आज के बाद करण एक गैरेज मैकेनिक नहीं, एक इंस्पेक्टर है जो कि तपस्या मर्डर केस पे काम कर रहा है। अभी तक क्लू नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा। तो तुम आज के बाद उसके साथ वैसे ही पेश आओगे जैसे तुम मेरे साथ आते थे, समझे? यस सर। यस सर। वही कहोगे जो मैं कहने को कहूंगा। मेरे इस प्लान में जरा सी भी चूक हुई तो सारे किए पे पानी फिर जाएगा। यस सर। सर सर, हे भगवान, मैं हवलदार सुधीर यादव और ये सूर्य मोहन, और आप हैं इंस्पेक्टर करण सिंह। उठ गए? इससे पहले आप कोई सवाल पूछे, आपको पहले सब कुछ बता दिया। टाइम 4:30 शाम के। मैं अभी तक सो रहे थे। सुबह तक पीते रहेंगे दारू तो ऐसे ही होगा ना। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैंने थाने में ऑलरेडी सब बता दिया सर। इंस्पेक्टर करण साहब के साथ राउंड अप पे आए हैं हम। अभी आपको कोई भी सवाल नहीं पूछेगा साहब। मेरा सर दुख रहा है ना? सूर्या, साहब के लिए नाश्ता और सर दर्द की गोली ले आ। जी साहब, आप जाके नहा लो, अच्छा लगेगा। सर, 6 महीना पहले इसके खानदान के साथ मर्डर कर दिया गया था। आज तक एक भी क्लू नहीं, ना कोई सबूत, ना कोई गवाह।
तो हम लोग इस केस पर काम कर रहे हैं। जी साहब, इस केस का इंचार्ज आप हैं। एसीपी खुराना साहब, ये केस आपको दिया है। हम कल कहाँ थे? आपने कहा था कल शाम को क्राइम सीन यानी तपस्या के घर पे जाने वाले हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तपस्या के कातिल को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहेंगे। छोड़ेंगे नहीं साले को। यस सर। लेकर आ गए उसको? सर हम पहुंच चुके हैं, प्लान के मुताबिक काम हो चुका है। फिर तू धीरे 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 हमारे जाल में फंस गया। मिस्टर किलर, चल गेम ओवर। चल अब तुझे लाल गेट के पीछे की दुनिया की सैर कराता हूँ। चल चल। तेरी पगार कितनी इंस्पेक्टर? एक बार सोच ले। मुझे छोड़ने के लिए मैं तेरे मुंह में इतने पैसे ठूस सकता हूँ कि तेरी ये वर्दी तुझे ज़िंदगी भर में नहीं दे सकती। तेरी आने वाली 7 पुश्तें आराम से खेलेंगी भी और कूदेंगी भी। बाकी तेरे पे छोड़ता हूँ। क्या बोलता है? तेरी औकात नहीं है ये वर्दी खरीदने की, समझा?